इस जो अर्थराइटिस में स्पेशली सुबह के टाइम जोड़ ज्यादा जकड़े हुए मिलते हैं। सर अर्थराइटिस के टाइप्स के लिए मैं बात बताना चाहूँगा। यहाँ हम बात करेंगे बड़े ही एक साधारण भाषा में अर्थराइटिस के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थराइटिस का सबसे मुख्य टाइप जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कॉमन पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव अर्थराइटिस और मैकेनिकल अर्थराइटिस। डीजनरेटिव अर्थराइटिस और मैकेनिकल अर्थराइटिस क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, डीजनरेटिव अर्थराइटिस का मतलब है कि उस जोड़ों के डीजनरेशन शुरू हो गई है, जो जॉइंट है वो घिसने शुरू हो गए हैं। मैकेनिकल अर्थराइटिस इसलिए कहते हैं कि ये जॉइंट के ओवर यूज करने से होता है। सबसे कॉमन टाइप जो इसका पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली उन जोड़ों में होता है जिनके ऊपर वेट ज्यादा होता है, जिनका यूज ज्यादा होता है, और इसी में टाइप आता है वो है कि आपको जो ओल्ड एज में अर्थराइटिस होता है डीजनरेशन होने की वजह से, वो भी इसमें आता है। और डीजनरेशन भी यूजुअली उन्हीं जोड़ों में देखा जाता है जिन जोड़ों पर या तो बहुत ज्यादा है या जिनको ओवर यूज किया जाता है, जिनकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो इस तरह का अर्थराइटिस मेनली जो होता है आपको वो हिप जॉइंट्स के अंदर मिलता है या आपको घुटने के अंदर मिलता है, ऐसे जोड़ों के अंदर वो अर्थराइटिस ज्यादा मिलता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल अर्थराइटिस, डीजनरेटिव अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें एक टाइप का टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आयुर्वेद में जिसको हम संधिवात बोल देते हैं कि संधिवात जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप होता है। इस अर्थराइटिस में नॉर्मली लक्षण वही मिलते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग आ सकती है, टेंडरनेस आ सकती है, उठने बैठने और चलने में दिक्कत महसूस होती है, जोड़ों की मूवमेंट कम होने लगती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। ये सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ये मोस्टली पहले एक जोड़ में शुरू होता है, उसके बाद जब उस जोड़ को बचाने के लिए बोझ दूसरे जोड़ पे डाल देते हैं तो उसमें शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली ये पहले एक ज्वाइंट से शुरू होता है, बाद में दूसरे ज्वाइंट में होता है। सेकंड चीज, दूसरे तरह के अर्थराइटिस बात करेंगे, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस और इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून अर्थराइटिस, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद दूसरा ऐसा अर्थराइटिस है जो बहुत कॉमन पाया जाता है। इस अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी, जिसे नाम में ही छुपा है कि इन्फ्लामेशन, सूजन होना, जोड़ों के अंदर सूजन होना इसका सबसे मुख्य लक्षण है। मींस उस सूजन की वजह से इन जोड़ों के अंदर असहनीय दर्द होता है, जो दर्द आपके चलने फिरने से बहुत ज्यादा एग्रीवेट होता है। मींस आपने बहुत ज्यादा मूवमेंट की तो बढ़ जाएगा, मूवमेंट नहीं करोगे तो भी बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा जोड़ का दर्द है जिसमें मूवमेंट करनी भी है और लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। इसमें सबसे कॉमन अर्थराइटिस जो पाया जाता है उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, RA, जो कि बहुत कॉमन है। शायद आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं जरूर आपने देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इस जोड़ में एक खास बात होती है, इस अर्थराइटिस में एक खास बात होती है। इस अर्थराइटिस में खास बात क्या होती है, नॉर्मली इस तरह के अर्थराइटिस के अंदर दोनों जोड़ों में एक समय में ही दर्द होता है। मान लो आपके इस कंधे में दर्द है तो इस कंधे में भी दर्द मिलेगा, इस कोहनी में दर्द है तो इस कोहनी में मिलेगा, अगर हाथों की इस उंगली में दर्द है इनमें भी दर्द मिलेगा। तो नॉर्मली दोनों साइड के सिमेट्रिकल ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, सेम ज्वाइंट दोनों साइड के सेम टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं इस अर्थराइटिस में कॉमनली। बट एक्सेप्शंस होती हैं, किसी किसी को नहीं होती हैं। इस जो अर्थराइटिस में स्पेशली सुबह के टाइम जोड़ ज्यादा जकड़े हुए मिलते हैं। तो जकड़न सुबह 1 या 2 घंटे तक भी रहती है, धीरे धीरे आपका काम करेंगे तो जकड़न कम होती चली जाएगी। और इस तरह के अर्थराइटिस में थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद आराम महसूस होता है। तो यह आपका अर्थराइटिस है, इसको इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरी तरह का अर्थराइटिस होता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अर्थराइटिस। मेटाबॉलिक अर्थराइटिस मींस आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई जिसकी वजह से कुछ ऐसा कंपाउंड बना जो शरीर में कहीं रुक रहा है और अर्थराइटिस कर रहा है। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं गाउटी अर्थराइटिस की बात कर रहा हूं। शरीर में जब यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगती है तो उसकी वजह से होता है गाउटी अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं वात रक्त बोल देते हैं। वात रक्त में ऐसा देखा जाता है कि गाउटी अर्थराइटिस से प्रेजेंटेशन आती है। तो ये अर्थराइटिस में सिंपल दिख रहा है कि मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हुई, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुई और वो यूरिक एसिड आपके जोड़ों में डिपोजिट हुआ और आपको अर्थराइटिस हो गया। चौथा अर्थराइटिस जो इसमें बहुत कॉमन के बाद जो पाया जाता है वो होता है इन्फेक्टिव अर्थराइटिस। मींस क्लियर वर्ड से पता चल रहा है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन अगर जोड़ों में हो गया तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्टिव अर्थराइटिस हो गया। तो इसको बोलते हैं इन्फेक्टिव अर्थराइटिस होना।
इसी में इन्फेक्टिव अर्थराइटिस में हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, सोराइटिक अर्थराइटिस। जिन लोगों को सोराइसिस होती है, उस सोराइसिस जो स्किन की बीमारी होती है, इसमें स्किन के स्केल्स बन जाते हैं, वो सोराइसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। उस सोराइसिस में ऐसा देखा जाता है कि सोराइसिस की वजह से जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और आपको सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सोराइटिक अर्थराइटिस जैसे है, साफ दिख रहा है कि सोराइसिस के पैच भी होंगे और फिर जोड़ों में दर्द भी हो रहा होगा। जहां स्किन जोड़ों के ऊपर रैशेस हैं, पैचेस बने हुए हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, इचिंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, जलन भी हो रही है, तो वहां पे सोराइटिक अर्थराइटिस है। इन्फेक्टिव अर्थराइटिस के अंदर ज्यादा जलन, ज्यादा तीखा दर्द होता है और सूजन बहुत ज्यादा होती है, तो वो है आपका इन्फेक्टिव अर्थराइटिस। और इन्फेक्टिव अर्थराइटिस भी किसी भी एक जोड़ में, दो जोड़ों में, मल्टीपल जॉइंट्स में हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे बहुत ही कॉमन अर्थराइटिस, जिसको मैं बोलता हूं कनेक्टिव टिश्यू अर्थराइटिस। मींस नाम से बड़ा क्लियर है, इसमें जोड़ों में जो अर्थराइटिस होता है वो इस रीजन से होता है कि जोड़ों को जोड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी प्रॉब्लम की वजह से अर्थराइटिस हो रहा है। तो ऐसे अर्थराइटिस को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू अर्थराइटिस। और इसमें पेन जो होता है वो इसमें जैसे पूरी बॉडी में पेन, फटीग और थकावट देखी जाती है, जोड़ों में बड़ी अकड़न देखी जाती है। ये किसी भी एक जोड़ से शुरू हो सकता है। इसमें जैसे आप अलग तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू अर्थराइटिस है, उसमें जैसे आप फाइब्रोमेल्जिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं, SLE को भी ले सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के अर्थराइटिस हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अब बात करेंगे हम एक बड़े नॉर्मल अर्थराइटिस की, जुवेनाइल अर्थराइटिस। जुवेनाइल से सब क्लियर है, जो बच्चों में होता है। कई बार उसका कारण क्लियर नहीं होता कि अर्थराइटिस हो क्यों रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके मात्रज आहार विहार, मे बी जेनेटिक फैक्टर्स, मे बी उसकी बीज दोष है, जब जिन माता पिता संतान हुआ उस बीज दोष की प्रॉब्लम की वजह से उसको अर्थराइटिस होता है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून अर्थराइटिस। तो इसको एक अलग कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों को भी अर्थराइटिस हो सकता है, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे, बच्चों को जोड़ों का दर्द निगलेक्ट ना करें, इसलिए जुवेनाइल अर्थराइटिस बोल रहा हूं। बच्चों को भी अर्थराइटिस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन टाइप के अर्थराइटिस है जिनको आप घर पे आराम से पहचान सकते हैं, ताकि टाइम से इनका इलाज हो सके। एक बार फिर से सिंपल एक वर्ड में बताना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें नॉर्मली किसी भी एक जोड़ में दर्द होता है, घुटने घिसने के कारण, जोड़ घिसने के कारण दर्द होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है कि मोस्टली दोनों साइड के सेम जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में ज्यादा अकड़न होती है, दर्द सुबह के टाइम में ज्यादा होता है क्योंकि सुबह जोड़ जकड़े हुए रहते हैं, जकड़न खुलने में समय लगता है, हल्का फुल्का बुखार साथ में आ सकता है, सूजन आ सकती है। गाउटी अर्थराइटिस, मेटाबॉलिक अर्थराइटिस, आपके शरीर में यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से आपको अर्थराइटिस हो रहा है। बहुत ही तीखा दर्द होता है, मोस्टली दर्द रात के समय में ज्यादा होता है और मोस्टली छोटे जोड़ से शुरू होता है और उसमें भी पैर की उंगलियों से शुरू होता है, अंगूठे से शुरू होता है। चौथा अर्थराइटिस, जिसमें इन्फेक्टिव अर्थराइटिस, इन्फेक्शन के लक्षण मिलेंगे किसी और बीमारी की वजह से। सोराइटिक अर्थराइटिस के अंदर आ जाता है, जिसमें सोराइसिस के लीजन्स मिलेंगे और जोड़ में दर्द रहेगा। पांचवा बात कनेक्टिव टिश्यूज अर्थराइटिस होता है, मींस जोड़ों में दर्द जोड़ों के से जुड़ी हुई संरचनाओं की प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसमें मैंने बताया बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें पूरी बॉडी में, बदन में दर्द, भारीपन भी महसूस होता है। जुवेनाइल अर्थराइटिस स्पेशली अलग करने के लिए बता रहा हूं कि बच्चों को भी अर्थराइटिस हो सकता है। वो जुवेनाइल अर्थराइटिस ऑटोइम्यून हो, मैकेनिकल हो, बीज दोष की वजह से हो, जेनेटिक हो, वो बाद की बात है, लेकिन बच्चों को भी अर्थराइटिस हो सकता है। थैंक यू सो मच।